ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। अब यहाँ पर जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो राउंड है, थोड़ा मोटा है, लिटिल मतलब छोटा भी है, विथ अ रेड फेस, और उसका चेहरा लाल है, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके पास एक बक्सा है जिसमें सारे औजार हैं, विथ डायल्स एंड वायर्स, तार और डायल के साथ। ही स्माइल एट मार्जी। वो वहाँ पर जब आता है तो वो मार्जी को देखकर मुस्कुराता है, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसे खाने के लिए एक एप्पल देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और वो मैकेनिकल टीचर को ओपन कर देता है, यानी वो एक मशीन है तो मशीन को खोल देता है उसको ठीक करने के लिए। मार्जी हैड होप्ड, मार्जी को ये उम्मीद था, ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, यानी उस मशीन को काउंटी इंस्पेक्टर ने खोल दिया था तो वो ऐसा उम्मीद कर रही थी कि ये वापस से उस सारे मशीन को जोड़ न पाए। बट ही न्यू, लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर जानता था, हाउ ऑल राइट, सभी चीज़ों को कैसे ठीक किया जाता है। एंड आफ्टर एन आवर, करीब 1 घंटे बाद, देयर इट वॉज अगेन, वापस से दोबारा, लार्ज, बड़े से, ब्लैक और भद्दे से बड़े से स्क्रीन पर सारे लेसन्स वर शोन, सभी लेसन्स आने लगे। काउंटी इंस्पेक्टर ने मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया था और अब जो है कंप्यूटर स्क्रीन पर सारे लेसन्स शो होने लगे और सारे क्वेश्चंस भी उस पर आने लगे। दैट वॉज नॉट सो बैड, जो कि उतने बुरे नहीं थे, यानी वो सवाल जो थे वो मार्जी के लेवल पर आ चुके थे, यानी ठीक हो गया था सब कुछ। द पार्ट मार्जी हेटेड, उस मैकेनिकल टीचर में जो मार्जी है वो एक हिस्से से नफरत करती थी। वो हिस्सा क्या था? वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क, उस मैकेनिकल टीचर में एक स्लॉट हुआ करता था जहाँ पर उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर पुट करना पड़ता था, यानी जैसा कि पेन ड्राइव वगैरह लगाने से डेटा जो है कंप्यूटर स्क्रीन में हमारे शो होता है ना, उसी तरह से उस मैकेनिकल टीचर में एक स्लॉट हुआ करता था जिसमें उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर जमा करना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम आउट इन अ पंच कोड, और जो आंसर्स होते थे, जो क्वेश्चंस के जवाब होते थे या होमवर्क होते थे, उसे पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, जो उसे बचपन से सिखाया जा रहा था, व्हेन शी वॉज 6 years ओल्ड, जब वो 6 साल की थी, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो मैकेनिकल टीचर जो है पंच कोड समझता था और उसे वो 6 साल से सिखाया जा रहा था, इसीलिए उसे पंच कोड लिखना आता था। तो वो उस स्लॉट से नफरत करती थी जहाँ उसे टेस्ट पेपर या होमवर्क जमा करना पड़ता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और जब वो टेस्ट पेपर जमा करती थी तो नो टाइम, नो टाइम मतलब बिना समय लगाए, वो जो मैकेनिकल टीचर होता था वो कैलकुलेट कर देता था मार्क्स। यानी हम जब अपने टीचर्स को टेस्ट देते हैं तो टीचर्स थोड़े वक्त बाद कॉपी वगैरह चेक करके मार्क्स बताते हैं, लेकिन वो मैकेनिकल टीचर तुरंत जो है मार्क्स बता देता था। इस वजह से भी उसे उस मैकेनिकल टीचर से नफरत थी, वो स्कूल से नफरत था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, अब इंस्पेक्टर ने सब कुछ ठीक कर दिया था, काउंटी इंस्पेक्टर ने, वो मुस्कुराता है आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड, जब वो अपने काम ख़त्म कर लेता है। एंड पैटेड मार्जीज हेड, मार्जी के सिर पर पैटेड, पैटेड यानी थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, और वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो उसकी माँ से कहता है मार्जी के, इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, फॉल्ट मतलब गलती, ये जो टेस्ट में गंदे नंबर पा रही थी ये इस छोटे बच्ची की गलती नहीं थी, मिसेस जोन्स। उसकी माँ को उसने मिसेस जोन्स कह के बुलाया और कहा कि इस बच्चे की गलती नहीं थी। आई थिंक, मुझे लगता है, द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, यानी गियर्ड का मतलब आगे बढ़ जाना और टू क्विक का मतलब होता है काफ़ी तेज। ये जो यहाँ पे काउंटी इंस्पेक्टर बता रहा है कि इसमें क्या गड़बड़ी हुई थी कि जो ज्योग्राफी का हिस्सा था उस मैकेनिकल टीचर में, वो उसके लेवल से आगे बढ़ गया था। मार्जी का लेवल था 10-11 साल के बच्चे का और वो आगे बढ़ चुका था, गियर्ड हो गया था यानी आगे बढ़ गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, अब यहाँ पे वो काउंटी इंस्पेक्टर बता रहा है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप, मैंने उसे धीमा कर दिया है, टू एन एवरेज 10 year लेवल, 10 साल के बच्चों के लेवल के हिसाब से मैंने ज्योग्राफी का सेक्टर सेट कर दिया है। जो आगे भाग गया था मैंने उसे स्लो डाउन कर दिया है। एक्चुअली, वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस, यानी इस बच्चे के जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है या पैटर्न है,
इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वो काफ़ी संतुष्ट कर देने वाला है, यानी ये पढ़ाई में अच्छी है, उतनी बुरी नहीं है जितना आपको लग रहा था, क्योंकि ये मैकेनिकल टीचर ही आगे बढ़ गया था और उससे हार्ड क्वेश्चन पूछ रहा था, जबकि ये इतनी बुरी नहीं है पढ़ने में। एंड ही पैटेड हर मार्जीज हेड अगेन, उसने जो है दोबारा से उसके सिर पर थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्जी जो है काफ़ी निराश थी। क्यों निराश थी? शी हैड बिन होपिंग, वो ये भी उम्मीद कर रही थी, दे वुड टेक द टीचर अवे, टेक अवे का मतलब दूर ले जाना, ऑल टुगेदर यानी पूरा का पूरा, यानी ये उम्मीद कर रहे थे कि ये जो काउंटी इंस्पेक्टर आया है ये उस मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए अपने साथ लेकर जाएगा। दे हैड वंस टेकन, और ये काउंटी इंस्पेक्टर एक बार लेकर गया था, किसके टीचर को लेकर गया था? टॉमी के टीचर को। फॉर नियरली अ मंथ, यानी 1 महीने के लिए लेकर गया था, बिकॉज क्योंकि द हिस्ट्री सेक्टर, टॉमी के टीचर में क्या खराबी आ गई थी कि उसका जो हिस्ट्री का हिस्सा था वो ब्लैंक हो गया था, यानी उस पर कोई लेसन या होमवर्क शो नहीं हो रहा था। तो मार्जी भी ये उम्मीद कर रही थी कि काश मेरे जो कंप्यूटर है, जो मैकेनिकल टीचर है, उसको काउंटी इंस्पेक्टर बनाने के लिए घर ले जाएगा, लेकिन इसने 1 घंटे में ठीक करके वहाँ रख दिया। इसी वजह से मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, वो डिसअपॉइंटेड थी। सो शी सेड टू टॉमी, अब देखो यहाँ पर ये जो पूरा 2 पैरा पढ़ाया ऊपर काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में, ये इसलिए बताया गया क्योंकि मार्जी जो है स्कूल से नफरत क्यों करती थी, तो ये सारे कारण थे। पहले तो उसे पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं लगती थी, ऊपर से उसका जो मैकेनिकल टीचर है वो उससे हार्ड क्वेश्चन पूछने लगा था, इस वजह से वो स्कूल से और भी नफरत करने लगी थी। एक्चुअल में ये दोनों जो मार्जी और टॉमी है, ये दोनों बैठकर वो पुरानी किताब जो पाए हैं वो सब पढ़ रहे हैं, तो वही यहाँ पर वापस से प्रेजेंट में आ गई है। सो शी सेड टू टॉमी, तो मार्जी टॉमी से कहती है, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, जैसा कि शुरू में आपने पढ़ा कि ये जो बुक पाए हैं ये सब दोनों के दोनों, ये किताब जो है स्कूल के बारे में लिखी गई, तो वो सवाल करती है कि वाई वुड एनी वन, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। टॉमी लुक्ड एट हर विथ हर वेरी सुपीरियर आइज, सुपीरियर आइज का मतलब वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता था, बेहतर समझता था, वो समझता था टॉमी की मैं उससे ज़्यादा जानता हूँ, तो वो उस तरह की सुपीरियर आइज लेकर उससे कहता है, उसकी ओर देखकर कहता है मार्जी की ओर, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। अब देखो वो अपने आप को बेहतर समझ रहा है, इसीलिए उसको स्टूपिड कह रहा है स्टूपिड, वो हमारे जैसा स्कूल नहीं हुआ करता था उस जमाने का जो उसने लिखा है। दिस इज़ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने तरह के स्कूल के बारे में ये किताब है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सैकड़ों साल पहले हुआ करता था। यानी यहाँ पर टॉमी कहना चाह रहा है कि ये हमारे जैसे स्कूल के बारे में किताब नहीं है, ये उन स्कूलों के बारे में है जो सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करते थे। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग, प्रोनाउंसिंग मतलब उच्चारण करते हुए, और लॉफ्टली मतलब यहाँ पर फिर अपने आप को बेहतर समझते हुए। जब कोई इंसान अपने आप को बेहतर समझता है तो वो एक अलग तरीके से बोलता है, तो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि वो जो टॉमी है वो लॉफ्टली तरीके से बोल रहा था, सुपीरियर तरीके से बोल रहा था, और कहा उसने सेंचुरीज एगो, यानी सैकड़ों साल पहले जो स्कूल हुआ करते थे उन स्कूल के बारे में ये किताब है। मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को ये बात बुरी लगी। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, यहाँ पर थोड़ा सा उसे बुरा लगा, तो वो ये कहती है कि मुझे नहीं पता कि इतने समय पहले, सैकड़ों साल पहले किस तरह के स्कूल हुआ करते थे, और वो अवॉइड करके शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर, वो क्या करती है किताब को पढ़ने लगती है। फॉर अ वाइल, कुछ देर पढ़ती है, देन सेड, फिर कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर हुआ करते थे। श्योर दे हैड अ टीचर, यहाँ पे टॉमी जवाब दे रहा, हाँ बिल्कुल उनके पास टीचर हुआ करते थे। यहाँ पर जो मार्जी है सवाल करती है कि क्या उनके पास टीचर हुआ करते थे सैकड़ों साल पहले, जो उनके पास स्कूल हुआ करता था उन पर टीचर हुआ करते होंगे, तो ये कहता है हाँ श्योर दे हैड अ टीचर, उनके पास टीचर हुआ करता था, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, वो कोई रेगुलर टीचर नहीं होता था हम लोग के जैसा, जैसे कि मैकेनिकल टीचर है, रोबोटिक टीचर है, वैसा टीचर नहीं हुआ करता था। इट वॉज अ मैन, उन लोगों को इंसान पढ़ाया करते थे। तो यहाँ पर ये शौक हो जाती है क्योंकि उसको पहले के स्कूल के बारे में पता नहीं है कि कैसे पढ़ाई होती थी, तो ये चौंक के कहती है, अ मैन, एक इंसान, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स, यहाँ पर टॉमी कह रहा है कि हाँ वो जो टीचर हुआ करते थे उस ज़माने में, वो इंसान बॉयज़ एंड गर्ल्स
लड़के और लड़कियों को सारी जानकारी देते थे, टोल्ड मतलब बताते थे सारी चीज़ों के बारे में, एंड गेव देम होमवर्क, और उन्हें होमवर्क भी देते थे, एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, और क्वेश्चन भी पूछा करते थे, जैसा कि आजकल हमारे मैकेनिकल टीचर करते हैं वैसा काम उस ज़माने में इंसान किया करते थे। तो यहाँ पर मार्जी कहती है अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक इंसान इतना समझदार नहीं हो सकता। श्योर ही इज़, अब यहाँ पे टॉमी कह रहा है हाँ हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा मैकेनिकल टीचर जानता है। तो इस वीडियो में इतना ही, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर वो वीडियो को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, क्योंकि चैप्टर एक ही बार में समझाऊंगा तो काफ़ी लंबा बन जाएगा, इसीलिए मैंने जो है इसको 2-3 पार्ट्स में बनाया है। तो सारे पार्ट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो।